जवानों आओ मैं तुम्हें उस शख्स की कहानी ना सुनाऊं, उस शख्स का वाकया ना सुनाऊं जो सारा दिन रोजा रखता था, दिन को रोजा रखता, सारी सारी रात कयाम करता, रुकू करता, सजदों पे सजदे करता, मगर अफसोस जब रात का दूसरा पहर आता था ना तो गैब से आवाज आती थी, ओ नादान उठ जा, दफे हो जा, हमने तेरी नमाज कबूल नहीं की, हमने तेरे कयाम किए कबूल नहीं की, हमने तेरा रोजा रखा कबूल नहीं किया, मुसल्ले से उठ जा, दफे हो जा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने जिंदगी में 60 हज किए, एक हज में बड़ा ही रश था, लाखों की तादाद में लोग जमा थे। कहते हैं मैं सोया, मेरी आंख लगी, नींद आई, ख्वाब में आसमान से 2 फरिश्ते उतरे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि इस दफा किन किन लोगों का हज कबूल हुआ है, किन किन का नहीं हुआ। दूसरे फरिश्ते ने कहा इस दफा सबका हज कबूल हुआ। लाखों की तादाद में लोग जमा है, लाखों की तादाद में दूर दराज से चलकर लोग हज करने को आए हैं, इस दफा सबका हज कबूल हुआ है, मगर एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। दूसरे ने कहा उसका नाम क्या है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, कहाँ का रहने वाला है? कहा उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, बलख का रहने वाला है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एकदम मेरी आंख खुली, मैं उठा उस शख्स की तलाशी के लिए कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, आखिर क्या वजह है? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस शख्स की तलाशी के लिए घर से निकला, जहां बल्खियों के खैमे लगे हुए थे, वहां पहुंचा। जाके मैंने कहा मियाँ तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोगों ने कहा वो तो नेक है, वो तो मुत्तकी है, परहेजगार है, दरवेश है, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, दिन को रोजा रखता है, सारी सारी रात कयाम करता है, रुकू करता है, सजदों पे सजदे करता है, वो तो खुदा का नेक बंदा है, अल्लाह का वली। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं हैरान रह गया कि मुझे उसके बारे में क्या बताया गया था और ये क्या कह रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मियाँ इस वक्त वो कहाँ है? लोगों ने कहा वो सामने जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी की दूसरी साइड पे उसने खैमा लगाया हुआ है, अकेला है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी की दूसरी तरफ जब मैं गया तो मैंने देखा उसने खैमा लगाया हुआ है। खैमे के अंदर जब मैं गया तो वो शख्स मुसल्ले पे बैठा नजर आया, नमाज में मशगूल नजर आए, कसरत इबादत के आसार उसकी पेशानी पे नजर आ रहे थे, उसका एक बाजू कटा हुआ था। उसके सलाम फेरने के बाद जब मैंने उसे अस्सलामु अलैकुम कहा तो उसने कहा वालेकुम सलाम हजरत मालिक बिन दीनार। फरमाते हैं फिर उस शख्स ने एक ठंडी सांस ली, सांस लेते ही उसने मुझे कहा क्या यही कहने आए हो कि इस दफा भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ? उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा मालिक बिन दीनार इस दफा भी यही कहने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ और ये मालूम करने आए हो कि मेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मियाँ अल्लाह के बंदे तुम में इतनी बसीरत है कि लोगों के दिलों पर छुपे हाल को जान लेते हो, इतनी बसीरत रख कर भी तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? आखिर वजह क्या है? तू नेक है, मुत्तकी, परहेजगार, दरवेश बंदा है, सजदों पे सजदे करता है, तेरी इबादत की लोग गवाही देते हैं, इन इबादत के बावजूद भी तेरा हज कबूल क्यों नहीं हुआ? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का सवाल सुनकर वो शख्स रोने लगा, तड़पने लगा, वो जवाब देने लगा अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत से नवाजा, जब पैसे आए तो मैं अयाश बन गया। रमजानुल मुबारक का महीना था, असर के बाद मेरी वालिदा अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। मैंने माँ को कहा माँ मुझे एक रोटी दो, मैं रोटी खाना चाहता हूँ। मैंने शराब पी हुई थी, माँ से रोटी मांगने लगा। माँ ने कहा बेटे शर्म कर, और शर्म कर, रोटी मांग रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना है, रोटी मांग रहा है, खुद तो रोजा रखता नहीं, जिन्होंने रोजा रखा है उनका ख्याल तो कर, उनका एहतराम तो कर। जब मेरी माँ ने मुझे कहा ना शर्म कर तो मैं गुस्से से आग बगोला हो गया। जब मेरी माँ ने मुझे कहा शर्म कर तो मैंने माँ के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया, एक तमाचा मारा। मैं ताकतवर था, मुझ में इतनी सारी ताकत थी, जैसे ही माँ को थप्पड़ लगा तो माँ जलते तंदूर में जा गिरी। जब मेरी माँ जलते तंदूर में जा गिरी, लोग दौड़ कर आए,
लोगों ने मुझे पकड़ा, एक कमरे में बंद कर दिया। मैं कमरे में अकेला बैठकर सारी रात शोर सुनता रहा, नशे में धुत था। सवेरे जब आंख खुली तो मेरी बीवी बैग में कपड़े डाल रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा तुम कहां जा रही हो? कहा चुप कर नादान, चुप कर कमबख्त, जो मां का नहीं वो किसी का नहीं, जो शख्स मां का नहीं है वो शख्स मेरा भी नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। मैंने बीवी से पूछा मेरी मां कहाँ है? बीवी ने कहा वो तो रात को ही दफना दी गई थी। मैंने तड़प कर कहा और मेरी मां को दफना दिया, मुझे क्यों नहीं कहा? लोगों ने कहा तेरी जलती हुई मां कह के गई थी, तेरी तड़पती हुई मां कह के गई थी, तेरी मरती हुई मां कह के गई थी कि मेरे बेटे को मेरा मुंह ना दिखने देना, ये मेरे जनाजे के करीब से हरगिज़ ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब उसने मुझे ये सारी कहानी सुनाई तो मैंने भी उस शख्स के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया, दमाचा मार दिया। मैंने कहा तू इसी के काबिल है, तेरी कोई नमाज कबूल नहीं होगी, तेरा कोई हज कबूल नहीं होगा। ये सुनकर वो शख्स रो कर कहने लगा हजरत आप दुआ करें अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए। जब मुझे पता चला कि मेरी मां जलती जलती मर गई, कहा जब मां के मरने की खबर मिली तो मैंने वो बाजू काट दिया, वो हाथ काट दिया जिस हाथ से मां को थप्पड़ लगा था। हजरत फिर मैंने सारी जायदाद अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी, सारी जायदाद गरीबों को बांट दी। आज 24 साल बीत गए हैं, 24 साल का अरसा हो गया है। मैं सारा दिन रोजा रखता हूँ, सारी रात कयाम करता हूँ, रुकू करता हूँ, सजदों पे सजदे करता हूँ, मुसल्ले पे पड़ा रहता हूँ। है जब रात का दूसरा पहर आता है तो कोई कहने वाला कह रहा होता है ओ कम वक्त मुसल्ले से उठ जा, दौड़ जा, हमने तेरी कोई नमाज कबूल नहीं की, हमने तेरा कोई हज कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मारा, वापस चला आया, रात को सोया, आंख लगी, नींद आई, ख्वाब में मुझे मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मेरे करीम नबी मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, कहा मालिक बिन दिनार और तू उसे मायूस क्यों कर आया है? तुझे पता नहीं अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है। कहा हुजूर मां के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? मां के नाफरमान को अल्लाह ताला कैसे बख्शेगा? ये सुनकर मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार जाके उस शख्स को बता दे कि ऐ बंदे तू परेशान ना हो, कयामत के दिन तेरी मां की वजह से ही अल्लाह ताला तेरी बख्शिश फरमाएगा। मैंने कहा हुजूर वो कैसे? तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, इसकी मां अपना मुकद्दमा लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगी, अल्लाह के सामने अल्लाह की अदालत में पेश होगी। इसकी मां कहेगी मालिक मैंने इस बेटे को जन्म दिया, अपनी रगों से खून निकालती रही, इसकी रगों में डालती रही, अपने मुंह से निवाला निकालती रही, इसके मुंह में डालती रही। मैं कमजोर हो गई, इसे ताकतवर बना दिया, मैं बूढ़ी हो गई, इसे जवान कर दिया। आज जब ये जवान हुआ तो इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया, इसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे कत्ल कर डाला, इसने मुझे जलती आग में डाल दिया। सुनकर अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इस कम वक्त को उठाओ, इसे जहन्नम में डाल दो। अब फरिश्ते इस